अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। इंशाल्लाह आज हम इस लेसन में एडिशनल अलिफ ज़ायद अलिफ पढ़ेंगे और ये दूसरा एक कायदा होगा कि जहाँ पर ज़ायद अलिफ कह रहा है कि मुझे आपने लिखा हुआ नज़र आऊँगा मैं, लेकिन मुझे पढ़ने की ज़रूरत नहीं करना, ना स्टॉप की कंडीशन में और ना विदाउट स्टॉप। यानी वक़्फ़ की हालत और वसल की दोनों की हालतों में, वक़्फ़ और वसल दोनों हालतों में मुझे पढ़ना नहीं, लेकिन मुझे लिखा मैं जाऊँगा। मेरा लिखा हुआ होना मस्ट है। आइए अपने लेसन स्टार्ट करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अब यहाँ पर ज़ायद अलिफ है, ये जो हमज़ा है, फ़ा है, उसके बाद जो है अलिफ है, अलिफ के ऊपर ये स्मॉल सर्कल बना हुआ है, तो इसको हम बोलते हैं ज़ायद अलिफ यानी एडिशनल अलिफ। इस ज़ायद अलिफ के रूल हैं। कहीं ये ज़ायद अलिफ आता है तो इसकी डिमांड होती है या इसका कायदा ये है कि जब इस पे स्टॉप किया जाए तो पढ़ा जाए, जैसा जैसा कि पिछले लेसन में हमने पढ़ा। लेकिन आज हम उस अलिफ ज़ायदा को पढ़ेंगे कि जो किसी भी वर्ड के दरमियान में आएगा। जैसे ये कंप्लीट वर्ड है अफ़इम्माता, ये कंप्लीट वर्ड है। अब ये जो एडिशनल अलिफ है, ज़ायद अलिफ है, ये किसी कलिमे यानी इस पूरे लफ्ज़ के बीच में, इस कलिमे के दरमियान में आ गया, तो ये क्या कहता है कि मेरे पास स्टॉप करें या ना करें, लेकिन आपने मुझे पढ़ना नहीं है और मुझे लिखना ज़रूरी है, यानी मैं लिखा हुआ रहूँगा और मुझे पढ़ना नहीं है। अब यहाँ पर अगर हम हिज्जे करें तो उसको पढ़ेंगे हमज़ा ज़बर आ, फ़ा, अलिफ ज़बर फ़ा, अफ़ा, हमज़ा नून, मीम ज़ेर इम, अफ़ा इम, मीम, अलिफ ज़बर मा, अफ़ा इम मा, ता ज़बर ता, अफ़ा इम माता। अब क्या है? अफ़ा इम्माता। अब यहाँ पर हमने इस ज़ायद अलिफ को पढ़ना तो है, लेकिन इसको पढ़ना नहीं है, लेकिन लिखा हुआ होगा, हिज्जे में हम पढ़ेंगे, लेकिन इसकी प्रोनाउंसिएशन नहीं होगी, क्योंकि इस अलिफ ने कहा था कि मुझे नहीं पढ़ना। मैं एडिशनल अलिफ हूँ, ज़ायद अलिफ हूँ, आपने मुझे इग्नोर करना है, मुझे नहीं पढ़ना। तो क्या बन जाएगा? अफ़ा इम्माता। अफ़ा, हमने अफ़ा नहीं पढ़ना, क्योंकि इस ज़ायद अलिफ को हमने पढ़ना ही नहीं है, इसने हमें परमिशन नहीं दी। तो हमने क्या पढ़ना है? अफ़ा इम्माता, अफ़ा इम्माता। अब नेक्स्ट जो लफ्ज़ है वो क्या है? एक तो हो गया अफ़ा इम्माता, ये कुरान पाक में सूरह आले इमरान में आयत नंबर 144 में है। और एक और ये वर्ड है सूरह अंबिया में है, आयत नंबर 34 में है। हमज़ा ज़बर आ, फ़ा, अलिफ ज़बर फ़ा, अफ़ा। मैं इसको पढ़ तो रही हूँ, लेकिन इसकी प्रोनाउंसिएशन नहीं करूँगी। इसको काउंट तो किया मैंने, लेकिन इसकी प्रोनाउंसिएशन नहीं होगी। अफ़ा, हमज़ा नून मीम ज़ेर इम, अफ़ा इम, मीम ता ज़ेर मित, अफ़ा इम मित, ता ज़बर ता, अफ़ा इम मित्ता। क्या बन गया? अफ़ा इम मित्ता। यहाँ पर भी क्या है? यहाँ पर भी आपने बस ये बात याद रखनी है कि ये जो ज़ायद अलिफ है, ये वाली शर्त है, ये वाला कायदा है कि जो ज़ायद अलिफ कहता है कि मैं किसी लफ्ज़ के दरमियान में लिखा हुआ होऊंगा और मुझे आपने ना स्टॉप की कंडीशन में पढ़ना है और ना विदाउट स्टॉप की कंडीशन में पढ़ना है। और ये अब कॉमन सेंस की बात है, एक ट्रिक आप याद रखिएगा कि ये जो ज़ायद अलिफ होता है, ये हमेशा किसी कलीमे के बीच में आता है। जैसे यहाँ पर भी फ़ा की बात है, अफ़ा इम्मित एक कंप्लीट वर्ड है, कंप्लीट कलिमा है, तो उसके बीच में ज़ायद अलिफ आ गया। यहाँ पर भी अफ़ा इम्मात एक कंप्लीट वर्ड है, कंप्लीट कलिमा है, उसके बीच में ये हर्फ यानी ज़ायद अलिफ आ गया। तो यहाँ पर हमने इस ज़ायद अलिफ को पढ़ना इस तरह है कि उसको काउंट करना है, लिखना है, लेकिन इसकी प्रोनाउंसिएशन नहीं होगी, हम इसको इग्नोर कर देंगे। अफ़ा इम्मित्ता, अफ़ा इम्मित्ता,
नेक्स्ट जो वर्ड है उसके अंदर भी अलिफ ज़ायदा आ रहा है और वो सूरह कहफ में आयत नंबर 23 में है। लाम ज़ेर ली, शीन आलिफ, या ज़बर शै, लिशै, हमज़ा, डबल ज़ेर इन, लिशै इन। देखें ये जो ज़ायद अलिफ है वैसे तो क्या था लिशाइन, लेकिन यहाँ पर क्या है ज़ायद अलिफ ने कहा कि मेरे पास रुके या ना रुके मुझे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, बस आपने मुझे नहीं पढ़ना। वैसे आपने मुझे काउंट ज़रूर करना है, जैसे मैंने हिज्जे में काउंट कर लिया या मैंने लिखा हो तो मैंने लिखना ज़रूर है ज़ायद अलिफ को, ये लिखा हुआ ज़रूर रहेगा, हमने लिखना भी है, लेकिन जब हम इसकी प्रोनाउंसिएशन करेंगे तो हम इसको इग्नोर कर देंगे क्योंकि ज़ायद अलिफ का कायदा ही ये है। तो क्या है, ये क्या बन जाएगा, लिशाई इन, शीन या जबर शई, ये हो जाएगा लिशाई इन। यहाँ पर या लीन है, क्या है या लीन लेटर है, तो हमने क्या करना है लिशाई इन। सो लीन लेटर्स दो होते हैं, वाओलिन या लीन। लीन लेटर्स को बगैर खींचे बगैर झटका दिए मारूफ पढ़ते हैं, यानी we should have to read with an Arabic accent without any elongation and suddenly pausing the voice. لشيء لشيء لشيء। अगला लफ्ज देख लेते हैं, अगला कलिमा देख लेते हैं। वो ये क्या है, मलइही। आपको जहाँ भी नज़र आएगा, एट एवरी प्लेस, कहीं भी आपको एक पूरे कुरान पाक में ये वाला वर्ड नज़र आएगा तो इसमें भी ये जो जायद अलिफ है, लाम के बाद अलिफ है, उसके ऊपर स्मॉल सर्कल है, वो जायद अलिफ है, एडिशनल अलिफ है, और इस अलिफ को भी हमें नहीं पढ़ना। हमें क्या पढ़ना है, कहीं भी ये लफ्ज़ आपको पूरे कुरान पाक में दिख गया तो हमने क्या पढ़ना है, इसको हमने इस जायद अलिफ को नहीं पढ़ना, ना वसल की हालत में ना वक्फ की हालत में। आइए हिज्जे कर लेते हैं। मीम ज़बर मा, ला अलिफ ज़बर ला, माला, हमज़ा ज़ेर ई, माला ई, हा स्टैंडिंग ज़ेर ही, माला ही। क्या है ये, माला ही, क्योंकि क्या कहा इसने, इस अलिफ ज़ायदा की रिक्वायरमेंट और इसका असूल, इसका कायदा ही ये है कि इसने कहा मुझे आपने नहीं पढ़ना। हम देखें मैंने जैसे हिज्जे किए तो मैंने इसको काउंट ज़रूर किया, लेकिन जब मैं प्रोनाउंस करूँगी तो मैं इसको फुली इग्नोर करूँगी क्योंकि इस अलिफ का कायदा ही है कि मुझे आपने पढ़ने की हिम्मत नहीं करनी है। मुझे काउंट ज़रूर किया जैसे हिज्जे में कर लिया, या मुझे मैं लिखा हुआ ज़रूर आपको मिलूँगा, लेकिन मुझे आपने किसी कंडीशन में पढ़ना नहीं है, ना वक्फ की हालत में ना वसल की हालत में, यानी ना स्टॉप की कंडीशन में ना विदाउट स्टॉप की कंडीशन में। तो हमने इसको क्या बन जाएगा, ये माला एंड देन इही, हमने इस अलिफ को नहीं पढ़ना, मलइही मलइही। अब आपको मलइही पूरे कुरान पाक में जहां भी ये लफ्ज नजर आएगा हमें उसको मलइही पढ़ना है, और लाम के बाद जो अलिफ है वो जायद अलिफ है, उसको हमने नहीं पढ़ना। मलइही क्या बन गया ये, मलइही मलइही। आइए अपने लेसन को दोबारा इसको एक दफ़ा पढ़ लेते हैं। अफ़ा इम्माता, अफ़ा इम्माता, अफ़ा इम्मित्ता, अफ़ा इम्मित्ता, लिशाइइन लिशाइइन, मलइही मलइही। मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये ज़ायद अलिफ का कायदा समझ आ गया होगा और किस तरह पढ़ना है। इन अल्फाज को आप गौर से देख लें, आपको ये हर जगह इस तरह ये अल्फाज पढ़ने हैं, और ख़ुद भी कुरान पाक को तजवीद के साथ पढ़ें, अपने बच्चों को भी कुरान पाक तजवीद के साथ पढ़ाएं। अल्लाह पाक हमें कुरान पाक को सही मायने से पढ़ने वाला और इस पर अमल करने वाला बनाए। आमीन। जज़ाकिल्लाह। माअस्सलाम।